नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम बात करने जा रही है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जहां पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। 26 नवंबर से शुरू हुआ ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा और कुल 8 बैठकें होंगी, लेकिन मुद्दों की संख्या और उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि पूरा सत्र राजनीतिक ऊर्जा से भरा दिखाई दे रहा है। सदन में एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए है, चाहे वो रोजगार हो, धारा 118 हो, करुणामूलक नौकरियां, एचआरटीसीओ का आर्थिक संकट या जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी। आज के इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सदन के भीतर और बाहर किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा हलचल रही और इसका आने वाले दिनों की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सदन में उठे प्रमुख मुद्दों की। मणिमहेश यात्रा के दौरान 17 लोगों की मौत, स्वास्थ्य सेवाओं में रोबोटिक सर्जरी, विधायक क्षेत्र विकास निधि और राज्य की आर्थिक स्थिति, ये सब विषय सदन में गूंजते रहे। इसी दौरान एक खास बयान ने सबका ध्यान खींचा। भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने घोषणा की कि जब तक हिमाचल आर्थिक संकट से बाहर नहीं आता, वह सिर्फ 1 रुपए सैलरी लेंगे। ये बयान न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष ने भी सहारा और इसे राज्य हित में दिया गया संदेश माना। मैं प्रकाश राणा, MLA जूनर, मैं आज के बाद हर महीने 1 रुपये अपनी सैलरी लूँगा जब तक के संकट से बाहर नहीं आता है, और इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। ये मेरा अपना फैसला नहीं, सबकी बात हम नहीं कर सकते गुरु जी, हमारा फैसला है। मुख्यमंत्री बोल रहे भाई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वो सही बोल रहे हैं, नहीं है। हमें पता है कि हमारी इनकम से 3 ही चीज़ें नहीं चल रही है, और जो हमारा अनुभव है, मैंने अपना जीवन, मेरे जीवन में 2 बार मैंने देखा। एक बार मेरे जीवन में भी संकट आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ी थी, और हमने बड़ा कुछ देखा। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ हम नहीं गए हों, और हम फिर उठे, छूटी लेकिन फिर पढ़े, फिर निकले, फिर उठे। तो वो संकट आया कि हमें ऐसे भी, ऐसा नहीं है। मैं सदन को बोलना चाहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कार वॉश भी किया 2-2 रुपये में बॉम्बे में। अब बात करते हैं एचआरटीसी की, जो इन दिनों लगातार संकट की चर्चा में है। बस सेवाओं के बंद होने को लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने पूछा कि गद्दीधार, करसोग सहित कई रूट बंद क्यों किए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जिन बसों की किलोमीटर रीडिंग बहुत ज्यादा थी, यानी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, उन्हें सुरक्षा कारणों से बंद किया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एचआरटीसी आज 2200 करोड़ रुपए के खाते में है और करीब 1300 करोड़ की देनदारियां हैं, जिससे निगम बेहद कठिन स्थिति में है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि छात्रों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और पुरानी बसें हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही। इसके बाद सदन में सबसे संवेदनशील मुद्दा उठा, करुणामूलक नौकरियां। भाजपा विधायकों ने कहा कि आय सीमा 2.5 लाख होने की वजह से करीब 2554 मामलों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है तो पहले से रिजेक्ट केसों पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इस नीति को और बेहतर बनाने के लिए क्लास 3 पद भी करुणामूलक आधार पर शामिल कर दिए हैं और दिसंबर तक आय प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार लगातार गलत जानकारी दे रही है। जयराम ठाकुर का कहना था कि उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा करुणामूलक नौकरियां दी गई थी। ऐसी बहस में सत्र का माहौल कुछ देर के लिए काफी तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद आता है वो मुद्दा जिसने पूरे सत्र को हिलाकर रख दिया, धारा 118। ये वही प्रावधान है जिसके तहत गैर हिमाचलियों को जमीन खरीदने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बार उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में एक ऐसा बयान दिया जिसने हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि धारा 118 अब सोर्स ऑफ करप्शन बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे दलाल इस प्रणाली का फायदा उठाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब कोई उद्योगपति धारा 118 के तहत मंजूर लेकर फैक्ट्री लगाता है और किसी कारण से असफल हो जाता है तो फैक्ट्री बेचने के लिए भी उसे वही लंबी प्रक्रिया दोबारा झेलनी पड़ती है। इस दौरान दलाल आधी कीमत में फैक्ट्री खरीद देते हैं और बाद में 118 की मंजूरी लेकर कई गुना कीमत पर बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि कंपनी का नाम बदलने पर भी धारा 118 की अनुमति लेनी पड़ती है, जो व्यवहारिक नहीं है।
उद्योग मंत्री का ये भी कहना था कि नीति बार बार बदलने से निवेशक डरते हैं और उत्तराखंड जैसे राज्य हमसे आगे निकल चुके हैं। इसी बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने धारा 118 में संशोधन का विधेयक सदन में पेश कर दिया। इसमें प्रस्ताव है कि यदि किसी सोसाइटी, कंपनी या फर्म में सभी सदस्य हिमाचली है तो उन्हें धारा 118 की अनुमति नहीं लेनी होगी। ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे हिमाचली व्यवसायियों और स्थानीय निवेशकों को काफी राहत मिलेगी। सरकार ने सदन में ये भी बताया कि पिछले 2.5 साल में 1180 मामलों को मंजूरी दी गई है और इससे 73 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व आया है, जबकि 755 मामले अब भी लंबित हैं। मान लो 118 है, 118 तो मतलब उस वक्त आज से 50 साल पहले हमारे पुराने लोगों ने ये सोच के किया था कि भाई टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ द स्टेट हिमाचलीज के। मगर आज 118 मैं कहता हूँ एज ए मिनिस्टर, 118 सोर्स ऑफ करप्शन है। आपने पूर्व में जब जयराम जी की सरकार थी आपने परिवर्तन करने की कोशिश की, हमने विरोध किया। हम विरोध जो है राजनीति के आधार पर करते, विरोध करने के लिए विरोध करते हम। आज हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड हो गया है। अब आपने जैसे जिक्र किया, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमको कलेक्टिवली कांग्रेस और बीजेपी को कंसेंसस बनाना पड़ेगा और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की, चाहे इंडस्ट्रीज़ की है, चाहे रियल स्टेट है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, कि वो पॉलिसीज जो हो वो कंटिन्यूशन में हो। ये ना हो कि भाई एक सरकार ने किया, अब इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर आएगा, एक सरकार उसको कोई प्रोजेक्ट दे देगी, कोई रियायतें दे देगी, शर्तें लगा देगी, अगली सरकार आएगी और उसको स्क्रैप कर देगी। उससे क्या होता है, उससे हिमाचल प्रदेश की और हमारे स्टेट की जो इमेज है वो नेशनल लेवल पे वो ख़राब होती है। मैं तो एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर नेशनल लेवल के प्रोग्राम में जाता हूँ और स्टेटों में मैं देखता हूँ। अब हमारे को जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ आप उत्तराखंड है, हमारा पड़ोसी है, हमसे बाद आया है, मगर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम उत्तराखंड को देखें, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड हमसे कहीं आगे जा चुका है। और हम आज इसी में हुए, मैंने जयराम जी को एक दिन कहा कि आप जो हमारी स्थिति है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में दोबारा आती तो आपकी भी स्थिति होनी थी। अब बात करते हैं सदन के बाहर की राजनीति की। सत्र से पहले ही भाजपा ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि ये नीति युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि 2 साल ट्रेनी रखकर कम वेतन देना और बाद में टेस्ट लेकर उन्हें बाहर कर देना, ये कहीं से भी रोजगार बढ़ाने की नीति नहीं है। उनके अनुसार सुक्खू सरकार ने एक भी नई नौकरी नहीं दी है और जो नौकरियां दी जा रही है वे उन भर्तियों की है जिन्हें भाजपा सरकार ने पहले ही शुरू कर दिया था। जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि आउटसोर्स भर्ती में पैसे लिए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी राजनीतिक गर्मी के बीच भाजपा ने 4 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम में बड़ी रैली का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इस रैली में हजारों लोग जुटेंगे और रोजगार गारंटियां, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी और धारा 118 जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। भाजपा ने दावा किया है कि इस रैली की आवाज विधानसभा तक जाएगी और ये सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का गुस्सा दिखाएगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूरी राजनीतिक कहानी, जहां एक तरफ रोजगार और धारा 118 पर सरकार घिरी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सड़क और सदन दोनों में आक्रामक रुख देखने को भी मिला। आने वाले दिनों में सत्र और भी गरमाने वाला है क्योंकि धारा 118 में संशोधन और भाजपा की बड़ी रैली से राजनीतिक हलचल और तेज होने के संकेत जो है साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आपके अनुसार इस सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहा।